हाँ ये जैसे क्राउन चक्र में जो एनर्जी आती है, हाँ तो ऐसा मैंने सुना कि वो सुषुम्ना के मार्ग से आती है। तो लेकिन मेरा अनुभव ये है कि कई बार मैंने अनुभव किया कि कहीं बाएं से स्वर चल रहा है तब भी सहस्त्रार पे वाइब्रेशन हो रहा है, या दाएं से स्वर चल रहा है। तो फिर उस स्थिति में तो मेरे को लग रहा है कि बगैर सुषुम्ना के भी मतलब सहस्त्रार में एनर्जी जाती है क्राउन में। सही है क्या ये? ऐसा है कि एक बार यदि सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए जी एक बार वहां से एक धारा बह जाए जी ऊर्जा की, तो वो खुल जाती है। तो खुल जाने के बाद फिर जो है स्वर चाहे दाया सूर्य स्वर चले चाहे चंद्र स्वर चले, इड़ा चले या पिंगला चले, जी। तो उससे कोई फर्क नहीं है। सुषुम्ना तो खुल गई है, सुषुम्ना खुल गई है तो ऊर्जा का प्रवाह तो उसका सातत्य बना रहता है, फिर कभी भी वो प्रवाह चलता रहता है। अच्छा अच्छा, क्राउन में जा रही है एनर्जी तो वो सुषुम्ना से ही कहलाई, चाहे स्वर कोई भी चले। स्वर कोई भी, एक बार यदि वह सुषुम्ना नाड़ी खुल गई जी तो उसके बाद में दायां स्वर चले, बायां स्वर, चंद्र स्वर, चाहे सूर्य स्वर, कोई भी चले, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह जो है वह कुंडलिनी से चल करके और सहस्त्रार पे, क्राउन चक्रा पे कभी भी जा सकता है। उसके लिए फिर कोई बाधा नहीं है, कोई नियम नहीं है फिर। जी वही मैंने अनुभव किया कि चलते फिरते भी तो क्राउन में आती है एनर्जी। हाँ, वह तो फिर सामान्य हो जाएगी ना, सामान्य घटना हो जाएगी। क्राउन चक्रा में ऊर्जा जाना एक सामान्य घटना हो जाएगी। लेकिन कैसा भी सुना कि सुषुम्ना चल रही हो तो आप जो भी बोल दोगे जिसको तो वो वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा पर सामान्य जीवन में तो अब किसी को थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा, तो मैंने कहा ऐसा होने लगेगा तो फिर दिक्कत है। इस बहाने जागरूकता बढ़ती जाएगी। अब जागरूक रहना है, कोई भी आलम्बन हो उसके सही गलत को चुनने के बजाय से हम जागरूकता का विषय बना लें कि हमें जागरूक रहना है, कि हमें बोलते वक्त बहुत अवेयर रहना है कि हम किसी के भी खिलाफ बुरा ना बोलें, प्रेम से ही बोलें, उनसे जागरूकता से बोले, किसी के बारे में बुरा ना बोलें। हाँ बुरा तो नहीं, मतलब जैसे अब दवाइयाँ वाइयाँ देते हैं अपन, कई वो भी आते पेशेंट भी आ जाते हैं। हाँ तो वो जैसा पूछते हैं लोग कि ठीक हो जाएंगे, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही हो जाओगे, बस 2 दिन खा लो ये दवाई ठीक हो जाओगी। ठीक है, अब ये कोई बुरा तो नहीं बोल रहे हैं, तो अच्छा ही बोल रहे हैं, इसे बुरा थोड़ी ना बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे कर्म बंधन तो नहीं बनते स्वामी जी? ऐसे अपन किसी को नहीं, इससे क्या कर्म बंधन है? किसी के अच्छे के बारे में कह रहे हैं तो इसमें क्या है? तो जैसा कहते हैं कि सात्विकता भी बांधती है, चाहे उस वो अब देखो, कुछ अपने व्यवहारिक सत्य है वो अपनी जगह रहेंगे, और वो कुल मिला के उसके साथ में वो शुभकामना है, ठीक हो जाओगे, हाँ ठीक हो जाओगे, उसमें एक मन की शुभकामना जोड़ दी ना। जी तो उसमें शुभकामना जोड़ दी, क्या बुराई है? हाँ वो पीछे वैसा लगने लगता है कि कहीं अपन कर्म बंधन में तो नहीं बंध रहे हैं ऐसे। बस एक शुभकामना जोड़ दी, वननेस ही ये एक ही है। अब ये दवा जो आपने दी अपने हिसाब से सोच समझ के दी, सही दवा दी ना, जो आपके हिसाब से उपलब्धता में श्रेष्ठ दवा थी वो आपने दी, सोच विचार के दी कि ये बंदा ठीक हो जाएगा इससे। भाव तो वही रहता है कि जल्दी से जल्दी। तो उसने कहा तब अपना जवाब देते समय एक प्रार्थना का भाव, एक शुभकामना का भाव कि हाँ भाई ठीक हो जाओगे, परमात्मा ने चाहा तो। उसमें परमात्मा को जोड़ दो। हाँ कोशिश ये भी करते हैं कि प्रभु की इच्छा हो तो जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा स्वामी जी, और ये कहते हैं कि स्पर्श से, साधक को स्पर्श से भी बचना चाहिए क्या? कि वैसे साधना काल में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब स्पर्श से बचना अच्छा होता है। यदि बचते हैं तो ठीक है। कैसा? जैसे अभी अब मेरे जैसे क्राउन में जा रही एनर्जी, तो इस समय क्या बचना चाहिए? यदि वैसे साधक यदि बचता है स्पर्श से तो उसके लिए तो अच्छा ही होता है। साधना काल में स्पर्श से बचना अच्छा होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी कुछ आ जाती हैं। अब जैसे कहीं, वैसे तो मैं साइकिल से चलता हूँ, कभी कभी बाइक आइक से भी पिताजी को लाना ले जाना पड़ता है। हाँ नहीं, उसको उतना बारीकी में न जाए। और कभी कभी कोई रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं कि चलो भैया वहां तक जा रहे हैं, बिठा लिया हमें। हाँ, वो उतनी बारीकी में न जाए, उतना चल जाता है। लेकिन वो हाथों से एक
अलग जानबूझ के किया गया स्पर्श वो अलग होता है। और या जो रिश्ते में अपन से बड़े हैं, भाई हैं या बहनें हैं या जो भी हैं, हाँ। बहनोई हैं, तो अपन पैर छूते हैं उनके, तो स्पर्श तो हुआ वो भी। हाँ। तो उनसे भी बचना चाहिए। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। झुक रहे हैं, पैर छू रहे हैं, झुकना तो किसी भी बहाने से झुक रहे हैं, कहीं भी झुकने का मौका मिल रहा है तो वहाँ तो धन्यवाद का भाव देना चाहिए। हाँ वही, मतलब वही मैंने कहा झुकना कि तो अच्छा ही है ना, मतलब पात्र सुपात्र का तो सवाल ही नहीं है। हम किसके बस बहाना मिल रहा है झुकने का और झुक रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। झुकने हाँ, से अपने से कोई करता है तो अपन तो बचते हैं। कोई अपने पैर, अगर कोई अपने से नीचे रिश्ते वाला है और वो करता है तो अपन नहीं पड़वाते पैर। हाँ हाँ, हाथ जोड़ कोई कुछ लोग जबरदस्ती कर लेते हैं तो फिर कभी कभी। तो वो जब हमने सुना तो हमने कहा इस बारे में क्लियर करें कि ये स्पर्श से क्या वो हो सकता है। हाँ, उस स्पर्श से कई बार हमारी ऊर्जा का प्रवाह जो है वहाँ चला जाता है, और यदि वो अपात्र है तो उसको भी नुकसान करेगा और हमारी ऊर्जा का भी क्षय होगा। अच्छा। हाँ, एक योगी जी हैं, उन्होंने बताया कि वो कर्म बंधन भी बन जाते हैं स्पर्श से। हाँ, कर्म बंधन एक आंशिक रूप से बनते हैं। हालांकि अभी ये जो समय काल चल रहा है इसमें कर्म बंधन इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। हाँ, और पुराने कर्म बंधन भी अपने आप ढीले पड़ते जा रहे हैं। मतलब यथासंभव बस कोशिश करें कि अपने स्पर्श से बचे रहें। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे कई लोग वो ये आते हैं कि वो हाथ दिखाने लगते हैं कि भैया हाथ देख के देखो हमें बुखार की दवाई दो, तो वो उससे तो बचते हैं कि नहीं भैया हाथ 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 बगैर देखे ऐसे ही दे देंगे दवाई, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी रेयरली कभी हो भी जाता है तो उसको मन पे न लें, उससे कुछ ऐसा नहीं होगा। कोई कर्म बंधन ऐसे नहीं बनते हैं इतनी आसानी से। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मन में विकार डाल देते हैं ना। हाँ, तो वही मन वहाँ उलझ जाता है। यहाँ मन में सुलझाव की बात चल रही है, उलझाव डाल देते हैं। तो तो अच्छा स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि वो संपूर्ण कुंडली जागरण होता है तो उस समय मतलब अर्थिंग वगैरह से बचना चाहिए धरती से। हाँ। तो जैसे अब मान लीजिए लेट बात के लोहे के दरवाजे हैं। हाँ। तो अब उसमें भी मतलब इतना बारीकी से नहीं होता है। वो तो जब होना होता है तो पहले से कुछ आभास होने लगेंगे, अलग ही वो स्थितियां होने लगेंगी। हाँ, ऐसे अपन जो रूटीन में है इसमें उसमें मतलब वह समय नहीं है कि उसमें कुंडली जागरण होगा। उस समय की बात कर रहा हूँ, जैसे उस समय आप मान लो लेट बात तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, हो गया मान लो संपूर्ण एनर्जी वो उसका ही सिर में, फिर उसके बाद अपन को वो तो खैर वो घटना होगी, कुछ मिनटों की घटना होगी ना। कुछ मिनटों में वो पूरी ऊपर पहुंच जाती है। हाँ हाँ, कुछ मिनट का वो चलेगा और कुछ मिनट के बाद में फिर स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि उसके बाद में भी अपना चप्पलें वगैरह पहनी जाती हैं, स्लीपर जिसको बोलते हैं। जी हाँ, वो पैरों में तो ठीक है, लेकिन अब वो जैसे लोहे के दरवाजा तो उतनी बारीकी में नहीं जाना है। और जब वह घटना घट रही होगी उस समय तो सवाल नहीं है, वो तो कुछ मिनटों की घटना है। हाँ। हाँ, पूरा मतलब ये भी सुना कि या तो पूरा अग्नि जैसे रहेगा या पहले लो वो बर्फ जैसे, या तो किसी को बहुत ठंडा लगेगा, बहुत गर्म लगेगा जब वो घटना होगी। अब वो क्या है कि पूर्व धारणाएं बहुत नुकसान करती हैं, तो पूर्व धारणाओं से बचिए आप। जी, लोग धारणाएं दे देते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये वाली चर्चाएं मत सुनिए आप कहीं से। जी, बहुत ज्यादा इसके तफसील में न जाइए, वो बाधा बन जाएगी। जितनी तफसील में जाएंगे हाँ वो अनुभव बाधा बन जाएगा। अब इसे हम सौभाग्य कहें कि ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं घटी हमको बहुत छोटी उम्र में, तब हम इनके बारे में कहीं न कुछ सुना पढ़ा कुछ भी नहीं था, और चीजें घटती चली गई। तो घटती चली गई और उस बहुत बाद में फिर उसके बारे में ब्यौरे मिले। हालांकि वो चीजें मोटे तौर पे स्पष्ट हो गई थी, लेकिन वो जो सांसारिक परिभाषा है उसकी ऐसा वैसा ये वो ग्रंथों के हिसाब से तो फिर उसके बाद में स्पष्ट हुई वृहद तरीके से। लेकिन मोटे तौर पे समझ के तल पे वो चीजें अपने आप समझ में आ गई कि ये ऐसा ऐसा ये है।
उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, कंफ्यूजन घटते समय भी नहीं रहा, बाद में भी नहीं रहा। लेकिन जो विश्लेषणात्मक जो विवरण है वो फिर बाद में मिले, तो यह एक हिसाब से सौभाग्य था, हम उसे सौभाग्य कहेंगे, क्योंकि पहले से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, तब फिर वह घटना में दिक्कत भी होती है, या फिर मेंटल प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, या फिर उस समय मन उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। हाँ, उसमें फिर किंतु परंतु लगा देता है, तो फिर वो घटना की पूर्णता जो संदिग्ध हो जाती है, उसमें कहीं कुछ बाधा भी आ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा ब्यौरों में नहीं जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और जब सत्य अनुभव होता है तो वहां तो द्वंद्व या कंफ्यूजन होता ही नहीं है ना। कैसे वो घटना इतनी प्रामाणिक होती है कि उसमें कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं कि ये अरे ये सत्य है कि असत्य है, जैसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ। तो इतनी प्रामाणिक और इतनी परिपूर्ण घटना होती है कि वहाँ कंफ्यूजन जैसा हो ही नहीं सकता, संभव है। और जहाँ कंफ्यूजन जैसा हो रहा है तो उसका अर्थ यही है कि यह सत्य घटना नहीं है, मेंटल प्रोजेक्शन है। तो आपको कितने साल हो गए स्वामी जी करीब करीब कुंडली जागरण लगभग? वो हमारी युवावस्था की बात है। हाँ, कॉलेज लाइफ की बात है। अच्छा, इस समय भी पढ़ाई जारी थी आपकी? अच्छा स्वामी जी, जैसे हिमालय में वैसे कभी ऐसा अपने सोचें कि जाएं कभी महीने 15 दिन के लिए, वहाँ है कोई आश्रम ऐसा? आश्रम तो अब बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। फिर वहाँ फोन पे मैनेजमेंट से बात करके आप जा सकते हैं। सैकड़ों आश्रम है तो इंटरनेट पे सब मिल जाते हैं। हिमालय में ऐसा डालेंगे तो कोई आश्रम वगैरह तो डाल मिल आया है। हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारे जगह निकल आएंगी। होते होंगे वहाँ पे ऐसे जो लोग, कई लोग जाते होंगे वहाँ तो अब आश्रमों में तो ध्यान आना। लेकिन ज्यादा अच्छा ये होता है कि आपको हिमालय घूमना है तो हिमालय में जाएं, और वहाँ पर छोटे जो ज्यादा टूरिस्ट वाले प्लेस ना हो, थोड़े रिमोट इलाके हो, वहाँ पे जाएं। हाँ, वो ये आश्रम ही में सोच रहा था, कोई आश्रम टाइप का बना हो जो। हाँ, आश्रम में भी जाएं और फिर उसके बाद में कुछ समय उसमें भी रहें, कि किसी होम स्टे का एक कॉन्सेप्ट होता है जी। तो छोटे छोटे होटल होते हैं होम स्टे जैसे, तो उन कुछ समय उसमें जा करके रहें, तो उससे यह होगा कि दोनों किस्म के अनुभव हो जाएंगे। आपको एकांत का भी अनुभव होगा, आश्रम के अपने अनुशासन व्यवस्था या कुछ कुछ चीजें होती हैं। हाँ, तो वो हो सकता है कि अनुकूल न पड़े, तो उस हिसाब से जो है एक स्वतंत्र रहना भी अलग होता है। जी। तो स्वतंत्र रहने में एक अलग स्थिति बनती है। अब वो वैसा खाना पीना भी चलता है सात्विक के बगैर लहसुन प्याज मिर्ची का, वहाँ की उपलब्धता क्या है? हाँ। अच्छा, बीच बीच में स्वामी जी जैसे मैं मतलब इसको तोड़ने के लिए खा लेता हूँ कभी कभी बाहर लहसुन प्याज वगैरह भी। हाँ, तो लहसुन तोड़ना भी चाहिए। तोड़ना भी चाहिए, मतलब ऐसा बन ना जाए कि नहीं हम यही बस खाते और कुछ खाते नहीं। ऐसा बहुत अति आग्रही नहीं होना चाहिए। और लहसुन प्याज के औषधीय गुण भी होते हैं अपने। हाँ, वैसा वही मैंने सोचा कि कभी जब मेडिसिन खाने से अच्छा कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो वो भी खा सकते हैं। सर्दी कभी कहीं गए हैं और वहाँ उपलब्धता नहीं है लहसुन प्याज वाला भोजन, तो उसे खा लिया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अति आग्रही नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि नॉनवेज वगैरह हो तब तो वहाँ पर आदमी बचेगा, वो तो फिर क्या सूखी रोटी भी उठा के खा सकता है व्यक्ति को, भाई सूखी रोटी दे दो और अचार दे दो या नमक दे दो, नमक के साथ ही खा लेंगे। हाँ, मतलब ये है कि रिलेशन वगैरह में नहीं खाते सब, बाकी उनको पता है कि भाई ये तो यही खाएंगे बस, बाकी नहीं खाएंगे, जिससे सुविधाजनक भी रहता है, क्योंकि रिलेशन में एक बार अगर अपन ने तोड़ दिया तो वो हमेशा फिर वही करते हैं। हाँ। तो उसको फिर बाहर कहीं तोड़ते हैं, कभी होटल में खा लिए कि मतलब अपना नियम तोड़ दिए, अपन को अंदर से पता रहे कि अपन को बंधना नहीं है चीजों से। तो वो ठीक है ऐसा करना, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अति आग्रही मन जो है
वह फिर साधना में बाधक बनता है, कोई खास किस्म के पैटर्न बना लेता है और वह ईगो के कारण बन जाते हैं, अहंकार के कारण बन जाते हैं, अवलंबन बन जाते हैं। हम्म। अच्छा, ये आपने बताया कि 64 डायमेंशन है। हाँ। तो ये 64 में जैसे आपने ये भी बताया कि निर्विकल्प समाधि वालों के लिए जिनको किसी कारण से नहीं लग पाई तो फिर वो उस डायमेंशन में रह के वो फिर आगे की साधना कर लेती, तो बगैर शरीर के भी साधना संभव है क्या? हाँ, एक स्थिति के बाद में कुछ हायर डायमेंशन हैं, उसमें संभव है। इसे ही भगवान बुद्ध ने अनागामी कहा। जी, सगदागामी। अनागामी डायमेंशन भी हैं। हाँ, ऐसे डायमेंशन हैं जहाँ अनागामी, मतलब उससे फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं, यहाँ इस धरा पे, यही लोक पर, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उस डायमेंशन से ही उनकी साधना हो जाएगी और उच्च लोकों में उनका फिर ऊर्ध्वगमन होते 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 मुक्ति हो जाएगी। तो स्वामी जी, जैसे व्यक्तिगत प्रश्न है, जैसे मैं आपके लिए कहूँ कि जैसे आपने बताया कि अभी मैट्रिक्स 0.001% अभी है ना उसी, और मेरे को लगता है कि मतलब ये उसके कारण होगा कि भाई अब करना है, कुछ पता मार्गदर्शन देना है तो थोड़ी सी तो करुणा बांधना पड़ेगी, तब तो उतना मैट्रिक्स तो रहेगा। तो ये मैट्रिक्स डिजॉल्व के लिए फिर क्या, फिर वो उच्च लोकों में बाद में साधना होगी या इसी में हो जाएगा फिर? नहीं, वो अंत समय में हो जाएगा, शरीर छूटते छूटते। जी। हाँ, वो यहीं डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी कोई वो नहीं है। हाँ, उतना बड़ा नहीं है, ये शरीर छूटते छूटते ही डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और जो बड़े मार्गदर्शक मान लो सोई थे या ऐसे, तो इन लोगों ने भी तो बांधी होगी पहले कुछ ना कुछ, जब तक कहीं शरीर रहा होगा तो बताया भी है, कहीं पढ़ा भी है मैंने ओशो का कि भाई चौथे शरीर पार करते समय आपको थोड़ा सा कुछ बांधना पड़ता है कि हाँ हम इस कारण से कुछ रहेंगे, नहीं तो फिर वो छूट ही जाता है शरीर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लेकिन मैं सोच रहा था कि मतलब वो डिवाइन खुद करवाएंगे अगर उनको रखना होगा इस धरा पे, तो वह तो चेष्टा करेंगे, लेकिन वह चेष्टा बहुत वो नहीं होती कि बंधनकारी नहीं होती है। जी। हाँ, वो फ्री विल है ना, फ्री विल को जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। अच्छा। हाँ, जो वो मार्गदर्शन करना चाहता हो तो वो बांधे, है ना? हाँ, वह वहां से प्रेरणा आएगी और ये मिलजुल करके होगा। यह सहयोग जरूरी है। अच्छा, हाँ, प्रेरणा आएगी कि भाई मतलब ऐसा भाव आएगा कि भाई कुछ मार्गदर्शन भी अगर अपन कर सकते हैं तो करें। हाँ, प्रेरणा आएगी, वह फ्री विल का सम्मान है। फ्री विल का हमेशा सम्मान है। मतलब अपन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो ही अपन को करें तो करें, नहीं, जैसे मेरा सोच थी कि वो डिवाइन खुद अगर करवाना चाहे तो करें। हाँ, नहीं, वहाँ तो फ्री विल पहले है, और वह बीइंग यदि खुद उसमें सहयोग करे तब हो पाएगा। हाँ, वो दोनों के मिल के ही हो पाएगा मतलब। हाँ। अच्छा, तो स्वामी जी फिर ये 0.0 भी थोड़ा सा भी 1% है तो फिर वो निर्विकल्प समाधि में नहीं जा पाते हैं फिर, क्या कि मुश्किल से जा पाते हैं? वो उसमें जाकर के लौट आना होता है। जाएंगे कुछ देर में, लौट आएंगे, जाएंगे लौट आएंगे। अच्छा अच्छा। फिर लौट के आ जाना होता है। और जिनने कुछ नहीं बांधा तो वो गए तो गए फिर? हाँ, वो तो फिर गए तो गए, क्यों सही लौटने गई का। छोड़ देते हैं। हाँ, फिर उनका तो लौटने का कुछ रास्ता ही नहीं है और वो चाहते भी नहीं हाँ लौटना। हाँ। हम्म। और हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होना है, पहले पहले जब भी किसी को निर्विकल्प भी लगेगी तो कुछ देर के लिए, फिर और टाइम बढ़ेगा, फिर और टाइम बढ़ेगा, ऐसे ही होगा ना? हाँ, हाँ। एक स्थिति को वैसे से जनरली तो लौटना ही होता है। जी। हाँ। कुछ ऐसे रहते हैं जो इनकी साधनाएं पूर्व जन्मों की अच्छी हैं और उन्हें व्यर्थता का बोध सघन है जी। संसार का, तो वो जाएंगे तो लौटना चाहेंगे ही नहीं।
उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, वो उनकी खुद की फ्री विल है, डिजॉल्व होने की, प्रॉपर डिजॉल्व होने की फ्री विल है उनकी। अच्छा, तो जो लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 0%, 1% कहीं कुछ रह गया है कि भाई कुछ थोड़ा और रह लें इसमें, है ना? हाँ, तभी वह करुणा बांध देती है। हाँ, वो करुणा है गहरे में कहीं कहीं कि भाई कुछ और लोगों को भी फायदा मिल जाए हमारे माध्यम से। तो जो बड़े गुरु हैं तो उनकी ज्यादा, मतलब गौतम बुद्ध हैं, ओशो हैं, इनकी कुछ ज्यादा करुणा रही होगी, मतलब ज्यादा मात्रा। हाँ हाँ, ये तो परम करुणावान रहे हैं। और ओशो उनको साईं बाबा को तो और कहते हैं, वो तो और महाकरुणावान। हाँ, सभी महाकरुणावान है, वो तो हम ऐसा वो करते हैं, लेकिन ये सभी महाकरुणावान है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे वो अन्य जो कोई भी हो। हाँ, करुणा तो अथाह करुणा होती है ना इनमें, तभी तो ये ऐसा कर पाते हैं। चाहे महावीर अथाह करुणा के कारण ही ऐसा सब कर पाए। ऐसे लोग आते बहुत कम मतलब लंबे समय में आते हैं, 2-2.5 साल में बार, है ना? फिर ज्यादा लंबे समय नहीं, ऐसा मतलब वो जो पीक ऐसे बनती है, लेकिन यह धरा कभी भी आत्मज्ञानियों से, बुद्ध पुरुषों से कभी खाली नहीं रहती। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना है उसको। हाँ, वो बैलेंस तो बना रहता है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बीइंग्स जो है पूरी दुनिया में होती ही है। तो स्वामी जी, लेकिन जैसे अपन YouTube में देखते हैं कि कम से कम मेरे को लगता है कि मैंने कम से कम 25-30 ऐसे देखे होंगे, ऐसे ग्रुप लोग जो मतलब ओशो के प्रेमी, ओशो का संन्यास लिए बुजुर्ग हो गए, और वो अब उनके अनुसार मतलब वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो फिर पहुंचे होंगे उस अवस्था तक। तो ऐसा लगता है कि ऐसे 150 लोग होंगे क्या, मतलब वो ओशो से जाने के बाद फिर जो लोग इनलाइटमेंट हुए? 150 तो नहीं, थोड़े कम होंगे, लेकिन होंगे 10-12 तो होंगे, 10-12 तो होंगे। और फिर अन्य मार्गों के भी हैं, अन्य बहुत सारे मार्ग हैं ना, और विदेशों में भी हैं, और अलग अलग मार्गों के हैं, बहुत सारे मार्गों से है ना, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से ही होंगे, अलग अलग मार्गों से भी हैं। और स्वामी जैसे जग्गी वासुदेव हैं, रविशंकर जी हैं, तो ये भी काफी बड़े पैमाने पे अपना वो सिखा रहे हैं। तो वही कि इस बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है जी। व्यक्तिगत टिप्पणी तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, साधना की राह दे रहे हैं, और इसका कोई पैमाना नहीं होता है कि कौन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो हमें ये देखना होता है साधक के तल पर कि हमें फायदा मिल रहा है कि नहीं, हमें हाँ फायदा मिल रहा है, और जहाँ हमें लगता है कि अब रुकावट आ रही तो आगे बढ़ जाना चाहिए। चरेवेती रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर जहाँ लगता है कि अब अपने में ही साधना करनी है तो फिर अपने में ही लग जाए साधना में। फिर कहीं लगता है कि कहीं जरूरत है तो फिर अपनी अगली वाणियां उनको सुना जाए। पढ़ते सुनते थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, तो हमने कहा ऐसा हमारे पास कौन सा पैमाना है कि कौन सा ऐसा वो है कि फलानी डिग्री से पहचाने कि ये सही है ये गलत है। हाँ, वही नहीं, मतलब जैसे अपने तल पे साधक अपने तल पे देखेगा कि इससे मुझे कितनी साधना की तरफ से कैसी प्रेरणा मिल रही है और क्या सहयोग हो पा रहा है, क्या विकास हो पा रहा है साधना में, तो वहां तक चलें। लेकिन जहाँ अटकाव महसूस हो तो आगे बढ़ जाएं, मोह न बनाए कहीं पर। हाँ, मैं भी वैसे कम से कम ये 3-4 वक्त तो बदले ही गए सुबह से, मतलब पहले घर में आते थे गुरु, पहले वो उनसे ली दीक्षा, फिर आज आचार्य श्री राम शर्मा से ली, दोबारा तिवारा में फिर ये ओशो के आश्रम में ली, चौथे में फिर ओशो धारा में ले ली। हालांकि ओशो धारा में वो लग रहा था कि कहीं यहाँ कुछ तो है, यहाँ गड़बड़, वो फिर हो ही गया ओपन, वो मेटल तो फिर सामने आ गया कि ठीक है, बस आगे निकल जाना चाहिए, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, बढ़ जाना चाहिए आगे और अपनी साधना को केंद्र में रखना चाहिए।
दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, उसका बहुत ज्यादा विवरण उल्लेख नहीं करना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। जहाँ साधना में बाधा है वहां से निकल लो और उसको भूल जाओ। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। बीते को बिसारेंगे नहीं तो आगे की सुध बराबर होगी नहीं, और साधना की तरफ जो है न आकर के फिर वो हो जाता है ना, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। तो फिर इनमें ही लग जाते हैं, ये सही है, ये गलत है, यहाँ गलत चल रहा है, यहाँ सही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, दुनिया में ऐसा हो रहा है, आध्यात्म के नाम पे ऐसा हो रहा है। इससे साधक का क्या लेना देना? साधक को तो अपनी साधना करनी है। देखा कि यहाँ पर अनुकूलता नहीं है, आगे बढ़ गया, उसको बिसार दिया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। उलझना क्यों है? अवसर बहुत कम है, जीवन का अवसर बहुत कम है। और जो अनुकूलता है कि अभी ठीक है, शरीर ठीक है, मन ठीक है, दिमाग अभी काम कर रहा है और अनुकूलता बनी हुई है, तो उसको साधना में लगाया जाए, व्यर्थ की चीजों में क्यों लगाया जाए? हाँ हाँ, जैसे आप बताते कि मतलब ध्यान में भी अपन को कोई भी अनुभव कुछ भी हो रहा तो उसका विश्लेषण नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, ना कुछ समझना है, ना बस देखना है। तो वो मैं सोचता हूँ कि बाहर के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये सब जो है मन का विषय हो जाएगा। हाँ, बाहर की भी अपनी आदत है कि किसी के ऊपर नजर पड़ी या कुछ हुआ तो मन विचार करने लगता है कि ये क्यों आया, क्या है, ये कैसे है, या तो उसके बारे में पूरा वो चलने लगे। तो बाहर भी अपन को मतलब आंखें खोल के भी जब चलें तब भी ये विश्लेषण करने की आदत पर रोक लगाने पड़ेगा। हाँ, ये जागरूकता रहेगी तो चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी, क्योंकि वह मन का ही विषय, मीमांसा जो है मन से ही हो रही है। मीमांसा का उपयोग अवसर पड़ने पर कर लेना चाहिए, लेकिन जहाँ अवसर हो, उपयोगिता हो, वहीं उतनी ही मीमांसा हो। और हाँ, फिर तो सतर्क चेतना की आवश्यकता है। सतर्क और सजग चेतना वह हमें आगे ले जाएगी। मीमांसा तो मन की घटना है, मन से तो ऊपर उठना है ना। हाँ। तो अभी जैसे स्वामी जी दृष्टा भाव की बात चलती है कि दृष्टा भाव रखना है और साक्षी रखना है, तो मेरा अनुभव तो सिर्फ ये है कि कभी कभी ध्यान की गहराई में कभी कभी विचार थोड़ा बहुत दिखते हैं, बाकी समय तो कभी दृष्टा भाव रहता नहीं है। तो वही तो उसका विकास करना है, विकास होता चला जाएगा, विकास करना है। कभी कभी हो जाता है, उसके लिए धन्यवाद कि होता है मतलब हो सकता है। कभी कभी होता है तो सदा भी हो सकता है। वो तो प्रमाणित हो गया ना कि कभी कभी होता है मतलब हो सकता है, उसको फैलाना है। हाँ, अब मतलब ये जीवन बोबे से भी अपन सोचें कि मतलब आंखें खोल के भी दृष्टा भाव से रहें तो वो उसमें हमेशा ही चूक जाते हैं। बहुत सहजता से हो जाएगा, आंखें खोल के भी दृष्टा भाव से रहना। सब हो रहा है और हम सब जानने वाले हैं। दुनिया अपने से चल रही है, हम नहीं चला रहे हैं। और ये शरीर भी दुनिया का हिस्सा है, वो अपने से चल रहा है। ये मन, शरीर, मन, ये वो सब अपने से चल रहा है। हम इसे देखते रहें, जानते रहें, तो जानने वाला मीमांसा नहीं करेगा, सब सतर्क चेतना से जानता रहेगा। हाँ, ऐसा बौद्धिक रूप से तो समझ में आता है। मैंने भी वो ज्योतिष का भी काफी वो था स्वभाव जानने का, तो उसको भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सब निर्धारित है और सब हो ही रहा है, बस अपने को तो बस वो उसी राग में पड़ जाते हैं समझो। तो भाग्य और ज्योतिष का कांसेप्ट जो लाया गया था वो आध्यात्मिक कारणों से ही लाया गया था। तो ये सब भाग्य है, प्रारब्ध है, तो निर्धारित है तो उसमें दिमाग क्यों लड़ा रहे? जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। हाँ, बस वो देखने, बस वो तो जाना है, जो हो रहा है उसको देखना है बस। हाँ, स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो फिर तटस्थ भाव से देख पाओगे, तो सही साक्षी कहते हैं। तटस्थ भाव से देखना है ना, दृष्टा, साक्षी। और परम स्वीकार जो है वो परम कुंजी है। तो परम स्वीकार से संसार में जैसी जो भूमिका है निभती रहेगी, उसमें रहते हुए ही परम उपलब्धि हो जाती है। तुलाधर वैश्य हो गए, गोरा कुम्हार हो गए, कबीर हो गए, जो कबीर जुलाहे हो गए, है ना, रविदास हो गए। अब ये सब इतने महान हो गए, इतनी महान उच्च अवस्था के संत, उच्च अवस्था के भगवत पुरुष हो गए, और अपनी उसी परिस्थिति भूमिका को निभाते हुए ही अपना बने रहे।
हाँ, और बाद तक भी, उपलब्धता के बाद भी चालू रहा वो सब काम। हाँ हाँ, वैसे ही चालू रहा, हम्म, जबकि परम उपलब्धियां थी इनकी। हम्म। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, अब तो और कोई प्रश्न है? आप कुछ साधना के लिए कुछ बताना चाहें तो, क्या और सावधानियां और क्या किया जाए? सावधानियां नहीं, बस सहजता से, एक सहज जी सहज उत्फुल्लता से, सहज आनंद से जी अपना जिए, और चीजें घट रही हैं, अपने आप घट रही हैं, जानते रहें। जी, ठीक है। प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति का आनंद लें। जी हाँ, अभी चंद्रमा का शुक्ल पक्ष है, अच्छा मौसम है, उसका आनंद लें, चंद्रमा का, आकाश का, प्रकृति का, तारों का। जी, ज्यादा समय रहती है कहाँ प्रकृति के पास? हाँ, और अंधकार में बैठ के अंधकार का ध्यान करें। कि अंधकार की गहराई में उतरना भी बहुत जरूरी है। अंधकार बहुत सुकून देने वाला है, बहुत विस्तार अंधकार है। में मतलब आंखें खोल के ही बैठे हैं अंधकार में? आंखें खोल के भी बैठे हैं, बंद करके भी बैठे हैं, दोनों स्थिति में बैठे हैं। जी थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, जहाँ जी अनुकूलता समझ में आए वहाँ, जहाँ गहराई लगे, जहाँ डुबकी लगे। डुबकी जी तो डुबकी अच्छी है ना, जितनी गहरी डुबकी लग जाए। जी, ठीक है। ठीक है। प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, मंगल हो।